हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो ये देखिए, निम्न रैखिक समीकरण मतलब नीचे जो निम्न मतलब होता है नीचे, रैखिक समीकरण दिया गया और इसे हमें ज्ञात करना है क्या, संगत है या असंगत बताना है। किससे तुलना करके? तो ये अनुपात से तुलना करके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 का 1, 3x + 2y = 5 और दूसरा रैखिक समीकरण है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले इसे समीकरण के रूप में अच्छे से लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 3x + 2y, ये बराबर के उधर है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में बराबर में क्या लगाना है, 0। इसे भी वैसे ही लिखेंगे, 2x - 3y प्लस में इधर आके माइनस में 7 = 0। अब यहाँ से देखिए A1, B1 और C1 का मान, ऐसे तो है ये ABC का मान, लेकिन यहाँ दो समीकरण है, इसलिए हम एक को 1 मान के चलते हैं, एक को 2 मान के चलते हैं। A2, B2 और C2 इस तरह से है, तो मान A और B C का ही। तो यहाँ पे पहले समीकरण में 1 मान लिए, दूसरे समीकरण में 2 मान लिए। तो A1 का मान 3, B2 का मान 2 और C1 का मान क्या आ गया, ये B1 का मान है 2 और C1 का मान -5। चिन्ह के साथ लिखते हैं, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है बराबर में। A2 का मान 2, B2 का मान -3, C2 का मान -7। इसे तुलना किससे करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो मान रखते हैं A1 का मान 3, B2 का मान 2, A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान कितना है 2, B1 का मान 2 और B2 का मान -3, C1 का मान -5 और C2 का मान -7। माइनस माइनस कैंसिल। अब पहले ही देख सकते हैं कि पहला ही बराबर नहीं है, पहला अनुपात ही बराबर नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तो कौन सा रेखा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा, जब प्रतिच्छेदित रेखा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। एक बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, काटता है। तो जब एक बिंदु पे काटता है तो क्या हो जाएगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। जब हल होगा तो क्या हो जाएगा, संगत। हम इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं कि कब संगत होगा, कब असंगत होगा। जब हल होगा तो संगत होगा और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो अतः संगत हल है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3, 4, 5 सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण 4x - 6y = 9। तो इसके बराबर में 0 लाना है, तो 2x - 3y प्लस में इधर आके माइनस में 8 = 0 और दूसरा समीकरण को 4x - 6y, ये प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0। A1 का मान 2, B1 का मान -3 और C1 का मान -8। A2 का मान 4, B2 का मान -6 और C2 का मान कितना हो जाएगा, -9। तुलना करेंगे किससे, A1/A2 = B1/B2 और
C1 बटे C2 से तुलना करने पर। A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान -3, B2 का मान -6, C1 का मान -8 और C2 का मान -9। माइनस माइनस कैल्सिंग, ये भी माइनस माइनस कैल्सिंग। यहाँ से देखिए 3 दूना 6 और ये देखिए 2 दूनी 4। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता तो कौन सा रेखा होता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा। हमें इसमें ये नहीं बताना समांतर है, कितने हल है, ये सब नहीं बताना, हमें संगत बताना है और असंगत बताना है। लेकिन हम समझाने के लिए ये सब भी बता देते हैं कि समांतर है, किस तरह से ये संगत है, किस तरह से असंगत है। तो देखिए समांतर रेखा है, समांतर रेखा किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। तो ये एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। तो क्या कौन सा हल होगा, एक भी हल होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कौन सा संगत असंगत हो जाएगा, असंगत हल है। क्या लिखेंगे, अतः यह असंगत हल है। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। 3 का 3 नंबर में है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो देखिए यहाँ से आप समझ गए होंगे, अगर इसको बराबर किधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह से 3/2x प्लस 5/3y और ये माइनस में हो जाएगा 7 बराबर 0 और ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और ये प्लस में इधर आके माइनस में 14 बराबर 0। अब यहाँ से हमें मान लिखना है A1, B1 और C1 का। क्या हो जाएगा, 3/2, 5/3 और -7, A2, B2, C2। इसका मान हो जाएगा 9, इसका -10 और C2 का -14। तुलना करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। तो A1 का मान क्या रखेंगे, 3/2, ठीक है, और A2 का मान 9, तो इसके बटे में लिखा तो गुना में लिख देंगे 9 बराबर B1 का मान 5/3 और B2 का मान -10 बराबर C1 का मान -7 और C2 का मान -14। ये तो कट गया, 7 दूनी 14। यहाँ पे आप देखिए कैसे ही लिखाता है, जैसे कि 3/2 है और उसके बटे में हमें लिखना है कितना, 9, क्योंकि ये A1 है और ये A2 है। इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में भी क्या करेंगे, 1 रख देंगे, और जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 3/2 और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और इस तरह से 3 एकम 3, 9 दूना 18। ये वाला आ गया, देखिए ऊपर में 3 आ गया और बटे में 2 और 9 है तो वैसे लिखाता है। तो आप इस तरह से ध्यान नहीं देते हैं, हम ऐसे भी समझा दिए हैं। और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, A1 का मान बटे में था तो बटे में लिख दिया और A2 का उसके बटे में गुना करके लिख दिया। 3, 9 दूना 18, 5, 10 तिया 30, माइनस में था इसलिए माइनस, और ये 1/2। तो ये देखिए 6 के 18, 5 6 के 30, 1/6 बराबर माइनस में 1/6 बराबर 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ही बराबर नहीं हुआ, ऐसे तो बराबर हो जाता लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए बराबर नहीं होगा। जब पहले में बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा,
प्रतिच्छेदित रेखा, यही होगा। प्रतिच्छेदित रेखा किस तरह का, तो इस तरह का एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, यानी एक हल होगा। जब एक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। तो लिखेंगे अतः संगत हल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ये दो समीकरण है। इसे भी पहले बराबर में 0 लाएंगे तो 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर 0, और ये हो गया 10x प्लस 6y, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 22 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से A1, B1 और C1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 और माइनस 11, ठीक है। और यहाँ से A2, B2, C2 क्या होगा, माइनस 10, 6 और 22। तुलना करेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 का मान 5, A2 का मान माइनस का 10, B1 का मान माइनस का 3, B2 का मान 6, C1 का मान माइनस का 11 और C2 का मान 22। 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22। तो ये आ गया 1/2 माइनस में, ये भी माइनस में 1/2 और ये भी माइनस में 1/2। तो ये देखिए सभी अनुपात इसके बराबर हैं। जब सभी बराबर होते हैं तो कौन सा रेखा होता है, समपाती रेखा। कौन सा रेखा होता है, समपाती रेखा। जब समपाती रेखा होता है तो मतलब एक समीकरण का रेखा और उसी पे क्या होता है, दूसरी समीकरण का रेखा, मतलब ये पूरे बिंदु को टच कर रहा है। जब पूरे बिंदु को टच करता है तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं हल तो हो रहा है, जब हल होगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अतः संगत हल है। इसी तरह से आपको आज का लास्ट प्रश्न है 3 का 5 नंबर। 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको भी 8 को इधर लाएंगे, 4/3 x प्लस 2y और माइनस में प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। और ये हो गए 2x माइनस 3y प्लस में इधर आके माइनस में 0। यहाँ से A1, B1, C1 क्या हो जाएगा, 4/3, 2 और माइनस का 8। A2, B2, C2, A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान माइनस का 12। तुलना करेंगे किससे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से। A1 का मान 4/3 और बटे में ही लिखना है किसका, A2 का मान 2, तो गुना करके लिख देंगे, बराबर B1 का मान 2, B2 का मान 3, C1 का मान माइनस का 8 और C2 का मान माइनस का 12। तो ये आ गया 4, 3 दूना 6, 2/3 माइनस 8 बट्टे माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 दूना 6। यहाँ देख सकते हैं 2 चौके 8, 3 चौके 12। यहाँ आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो देखिए ये बराबर है पूरा, किस तरह का है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब ऐसा होता है तो कौन सा रेखा होता है, समपाती होता है, सभी बराबर है तो समपाती रेखा है। जब समपाती रेखा होगा तो इसका लाइन किस तरह का होगा,
इस तरह का, इसका जो रेखा है इस तरह से खिंचाएगा, दोनों समीकरण का एक दूसरे पे रहेगा। जब इस तरह का होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि ये पूरे लाइन को टच कर रहा है, दूसरा समीकरण का भी लाइन। जब अनेक हल होगा, जब हल हो ही गया तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अतः संगत हल है। बस जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा। एक हल हो चाहे अनेक हल हो, हल होना चाहिए तो संगत है, हल नहीं होगा तो असंगत है। तो इस तरह से देख लीजिए, प्रश्न संख्या 3 में 5 प्रश्न थे, पांचों को सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।